जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्त, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास करा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बहुत ही कम ही लोग पढ़ा रहे होंगे चैप्टर वाइज। तो हम आप लोग ले, चाहे आप लोग इंडियन आर्मी जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए एग्जाम की, तो आप लोग लिए मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज आज हमारा चैप्टर रहने वाला है। वो भी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, यानी पहला क्लास कर चुके हैं, आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास है। तो अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो आप लोग इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। जितना भी क्लास हो चुका है यानी बेसिक से शुरुआत से, तो वहाँ पे पूरा क्लास आप कर सकते हैं। तो हम कल क्या पढ़े थे, आप लोग एक बार उस क्लास को कर लेना, इसके बाद इस क्लास को करिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज हमारा जो सेकंड टाइप का है वो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं कि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 7260 रुपये दिया है, तो मूलधन ज्ञात करो। यानी इस प्रश्न से समझ आता है कि आपसे मूलधन पूछा है, इस बार दर 10% दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, अब मिश्र धन यहाँ पे आपसे दिया है 7260 रुपये। यानी हम लोग पिछले क्लास में किए थे, मूलधन दिया होता था, दर दिया होता था, समय दिया होता था, तो हम लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज पूछता था या मिश्र धन पूछता था, लेकिन इस बार मूलधन ही पूछा है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि हम जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम दर को देखते हैं। इस 10% दर को हम सबसे पहले हम फ्रैक्शन में यानी अंश बटे हर के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो 10% यहाँ पे दिया है, इसको हम जब यहाँ पे परसेंट रहता है, यानी यहाँ पे जो परसेंट है, इसको हम परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। तो अब इसका हमारा जो अंश बटे हर ऐसा हो गया। अब इसको हम काटेंगे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो 1/10 के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया। तो हम अब इस साइड में लिखेंगे कि मूलधन और इस साइड में लिखेंगे मिश्र धन। क्या लिखेंगे? मिश्र धन। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आया है? 10। तो हम इस 10 को यहाँ पे लिखेंगे। मिश्र धन क्या है? ब्याज प्लस मूलधन दोनों जोड़ के मिश्र धन कहलाता है। तो 10 से 11 हो जाएगा मिश्र धन। अब इसको हम कितने बार लिखेंगे, आप इस प्रश्न में बताइए। आप बोलेंगे भैया समय जितना दिया होगा उतना वर्ष, यानी 2 वर्ष का समय दिया है तो 2 बार हम लिखेंगे। तो हम 10 11 फिर से लिख दिए हम, तो 2 बार हमारा हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 10 का 10 में गुणा कर देंगे, 100 आ जाएगा। जो हमारा मूलधन आया वो 100 आया। मिश्र धन का जब 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा। लेकिन आप एक बात नोटिस करना कि ये मिश्र धन 121 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में मिश्र धन 7260 दिया होता था। तो 121 का मान 7260 दिया है, तो 1 का मान क्या होगा? तो 1 का मान आपको लाने के लिए आप 7260 में 121 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? आप बोलेंगे 121 छक्का 726, इसके बाद ये 0 यहाँ पे, यानी 1 का मान हमारा 60 निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि मूलधन ज्ञात करो। 1 का मान 60 आ गया, तो मूलधन हमारा क्या है? तो आप बोलेंगे मूलधन हमारा यहाँ पे 100 दिया है, तो इस 100 को 60 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब मूलधन में 100 दिया है तो 100 में गुणा कर देंगे 60 का, तो हमारा जो आएगा गुणा करने के बाद में वो 6000 रुपये आ जाएगा। यानी मूलधन हमारा 6000 निकल के आ चुका है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप लोग क्लास को यानी वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक निश्चित धनराशि का 10% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। यानी कि आपसे मूलधन इस बार भी पूछा है, लेकिन आपसे इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। उस प्रश्न में दिया था कि मिश्र धन दिया था, तो इस प्रश्न को भी आप निकाल लेंगे उम्मीद है। देखेंगे सबसे पहले हम दर पर काम करेंगे। 10% दिया है इसको हम 1/10 के फॉर्म में लिख देंगे। 10 हमारा मूलधन, 1 हमारा ब्याज। अगर मिश्र धन पूछता तो मूलधन को ब्याज को दोनों को जोड़ के मिश्र धन कहलाता है मेरा। यानी इसको हम जब मूलधन और मिश्र धन को हम यहाँ पे दो साइड में जब लिखेंगे तो मूलधन 10 आएगा, मिश्र धन 11 आएगा। इस बार समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 बार हम लिख देंगे 10 11 10 11। दोनों को गुणा करेंगे 10 दहम 100, 11 का 11 में गुणा करेंगे 121। जब 100 का 121 का अंतर लेंगे तो हमारा यही अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी जो हमारा अंतर आएगा 21 आएगा, लेकिन 21 का मान हमारा यहाँ पे दिया है कि 462 है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे अनुसार 21 है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 462 प्रश्न में दिया है। तो 1 का मान निकालने के लिए हम 462 का 21 में भाग करेंगे, तो हमारा 21 दूनी 42, 4 बचा 2 बचा, 21 दूनी 42, यानी 1 का मान 22 आ जाएगा। तो 1 का मान 22 आएगा। तो पूछा क्या है कि वह धनराशि ज्ञात करो, यानी मूलधन। तो जो हमारा 22 आया 1 का मान, इस 22 का गुणा हम 100 में करेंगे तो हमारा 2200 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा। आप सोचेंगे कि 100 कहाँ से आया, तो 100 ए वाला आया मूलधन। आप यहाँ पे पेन का जो निशान दिख रहा है उस पर आप देख रहे होंगे 100 यहाँ पे लिखा है, इसका गुणा करे हैं। तो 22 का गुणा इस 100 में कर देंगे, हमारा मूलधन 2200 रुपये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार मेरा, इस बार थोड़ा अजीब टाइप आपको क्वेश्चन शायद समझ में ना आए, लेकिन समझने का कोशिश करना है, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है जितना लग रहा है। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 100 रुपये 2 वर्ष बाद 121 हो जाए। यानी किसी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर, आपसे इस बार दर नहीं दिया है, आपसे दर इस बार पूछ लिया गया है, और मूलधन हमारा 100 रुपये है, समय 2 वर्ष का है, 121 ये हमारा अगर हो जाए का बात करें तो इसका मतलब ये मिश्र धन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे कि इस जो हमारा 100 दिया है ये मूलधन है और 121 हमारा मिश्र धन है। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालेंगे। यानी हम 100 का वर्गमूल जब निकालेंगे, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। आपको वर्गमूल निकालने सिखाया था मैं, इसका टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं कि वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो क्लास कर लेना वर्गमूल का चैप्टर का। 100 का वर्गमूल 10 होता है, और जो 121 का वर्गमूल होगा, 121 का वर्गमूल जो होगा वो 11 होगा, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल 11 होगा। ये जो इसका अंतर आएगा वो 1 आएगा। ये जो अंतर है हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी इसको हम जब हमारा ये जो 1 आया है इसको हम किस में गुणा करेंगे, मूलधन में। ये मूलधन में हम भाग कर देंगे, इसके बाद गुणा 100 में कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, दर आ जाएगा। तो जब हम 10 को 10 दहम 100 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 10 से कम 10, यानी दर हमारा 10% आ चुका है। दर बराबर 10%। तो किसी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 100 रुपये 2 वर्ष बाद 121 हो जाए तो इसका मतलब दर 10% निकल के आ चुका है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। 50,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। तो यानी साधारण ब्याज आपसे निकालना आता ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने आता ही होगा। ये दोनों निकाल के आपको अंतर बताना है।
तो बता लेंगे कि नहीं, एक बार कमेंट में यस या नो बताना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। यानी साधारण ब्याज, अगर ये दो टाइप का क्वेश्चन है, यानी दो रूल इसमें फॉलो करता है, किसी भी रूल से आप लगा सकते हैं। इसका दो होता है, यानी कि सबसे पहले आप साधारण ब्याज इसका निकाल लेंगे 50,000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसी पर अब अलग से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसका एक सूत्र भी होता है कि प्रिंसिपल अंडर रूट रेट बटे 100 की पावर 2। इसके इस सूत्र पर आप बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल माने होता है मूलधन, रेट माने होता है दर। प्रिंसिपल हमारा 50,000 रुपये है, यानी मूलधन हमारा 50 रुपये है, 50,000 रुपये है। रेट हमारा 10% दिया है, बटे में 100 लिख देंगे, ऊपर आपको पावर में 2 लिख देना होगा। जब इसको आप काटेंगे, यानी हम अभी काटना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम पहले स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ पे अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो 50,000 गुणे 100 बटे 10,000 आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 100 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 500 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए यही आज का चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए इसका क्लास का नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो अब अगला क्लास आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, वो चैप्टर क्या रहेगा आप लोग ज़रूर जुड़ना क्लास में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।